अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इब्राहिम असलम है और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले हम फ्रंट एंड की बात कर लेते हैं। तो ये मेरा फ्रंट एंड है जिस पे ये सारे ब्लॉग्स शो हो रहे हैं और ये ब्लॉग का टाइटल या उसकी डिस्क्रिप्शन और किस तारीख को ये ब्लॉग पोस्ट हुआ था वो, उसके बाद अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो अबाउट अस के पेज की तरह हम और भी पेजेस एंटर कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से। ये अबाउट अस के पेज पे ये इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है और कॉन्टैक्ट अस से हम जाके एडमिन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये होम पेज पे जो ब्लॉग्स हैं, अगर हम ब्लॉग पे क्लिक करें तो ब्लॉग प्रॉपर ओपन हो जाएगा। ये उसकी टाइटल लिखा आ जाएगा और ये उसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी आ जाएगी और नीचे उस ब्लॉग के बारे में इमेज भी हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से अपने एडमिन पैनल की बात कर लेते हैं। एडमिन पैनल पे ये हमारा एडमिन पैनल है जहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और एक हमारे पास ये लॉगिन फॉर्म है। यहाँ से हम न्यू यूज़र जो है वो एंटर कर सकते हैं। यूज़र्स हम पहले अपने चेक कर लेते हैं। हमारे पास इस वक्त यूज़र्स के टेबल में एक ही यूज़र पड़ा है जो कि जिसको डेजिग्नेशन एडमिन है। अगर डेजिग्नेशन एडमिन होगी तो उस पर उसके पास एडमिन की प्रिविलेजेस होंगी। और स्टेटस वन का मतलब इसमें ये है कि अगर ये वन है तो ये एक्टिव यूज़र होगा, ज़ीरो है तो वो एक्टिव यूज़र नहीं होगा। अगर हम न्यू यूज़र कोई क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉगर ही होगा और स्टेटस उसका डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही होगा। तो उसको एडमिन जब तक वन नहीं करेगा जाके उसके स्टेटस को, तो वो डीएक्टिवेटेड ही रहेगा। तो जब हम ये यूज़र एंटर करके चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से एडमिन का लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन का पासवर्ड वो हमारे पास नीचे लिखा होगा कि डिटेल्स करेक्ट नहीं है। तो अब मैं करेक्ट डिटेल के साथ एंटर किया तो मैंने ये मेरा एडमिन का पेज खोल गया। अगर मैं एक ब्लॉगर भी ऐड कर दूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेता हूँ जिसका नेम फॉर एग्ज़ाम्पल अली, मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। इसके पीछे कॉन्स्टेंट्स डले हुए हैं कि ये यूनिक होगा। उसके बाद ये एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी यूनिक होना चाहिए। सो ये मैंने डाल दिया। पासवर्ड उसको मैं सबमिट करूँगा तो लिखा गया यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और मैं इधर अपने डेटाबेस में चेक करूँ तो न्यू यूज़र एंटर हो गया, लेकिन ये इसका स्टेटस ज़ीरो है। इसका मतलब है ये एक्टिव नहीं है। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि अकाउंट फ़िलहाल जो है वो एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेटेड है। अकाउंट डीएक्टिवेटेड। तो मैं एडमिन के पैनल पर जाऊँगा, यूज़र्स में जाऊँगा, इधर सारे यूज़र्स मेरे शो हो रहे हैं। इनको मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो ये इसका स्टेटस वन है, इसको इसको ज़ीरो है, इसको मैंने वन करना है सबसे पहले। तो इसको मैं वन करके सबमिट करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई और अब ये ब्लॉगर एंटर कर सकता है। इसके मैं डेजिग्नेशन को भी, इसको भी मैं एडमिन प्रिविलेज दे सकता हूँ। इसको मैं एडमिन करूँगा तो वो भी इस पेज पे लॉगिन होगा। अभी वो ब्लॉगर है तो वो किसी और पेज पे लॉगिन होगा। सो मैं इसको करके चेक कर लेता हूँ। पहले डीएक्टिवेटेड था, अब वो एक्टिव है। तो इसका मैंने एंटर किया तो ये ब्लॉगर के पेज पे आ गया। अब इसके पास क्या है कि ये ब्लॉगर जो है सिर्फ पोस्ट को देख सकता है, उसके बाद एडमिन के साथ कांटेक्ट कर सकता है और यहाँ पे जो है उसके सारे मैसेज होंगे जो उसने एडमिन को किए होंगे। उसके बाद एडमिन ने जो स्पेसिफिक इस ब्लॉगर को मैसेजेस किए होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। जो इस ब्लॉगर का नेम अली है, सिर्फ अली को शो होंगे। सो और जो एडमिन मैसेज हैं, ये मैसेज जो हैं ये सब के लिए होंगे, जितने भी ब्लॉगर्स होंगे। फॉर अली है उसको भी शो होंगे और भी इस नाम काफ़ी ब्लॉगर्स अगर हम रजिस्टर कर सकते हैं वो उनको भी शो होंगे ये मैसेज। सेम सिनेरियो इधर है कि ब्लॉगर के जो मैसेज, जो ब्लॉगर ने कांटेक्ट किया होगा एडमिन को, वो मैसेज इधर आएंगे। और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस जो कि हमारे इस पेज से, जहाँ से मतलब यूज़र्स के लिए जो पेज है जो यहाँ से कांटेक्ट करेंगे वो हमारे यहाँ पे शो होंगे। कॉन्टैक्ट अस हम करके चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट एक हम डाल लेते हैं। ये नेम है, ये फ़ोन नंबर, इधर मैसेज कुछ लिख दिया, जो भी आप जिस वजह से मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज लिख दिया और इसे सबमिट कर दिया। तो ये हमारे पास इधर आ गया होगा मैसेज। ये एक न्यू फील्ड, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं सारे। इधर भी मेरे पास अपने कॉन्टैक्ट्स में जाके ये एक न्यू फील्ड आ गई है। अब इसको मैं जो यूज़र ने मैसेज किया इसको मैं सेंड मेल कर सकता हूँ उसके साथ कांटेक्ट करने के लिए। सेंड मेल करता हूँ तो ये इसका इधर ईमेल एड्रेस आ गया। ये बीसीसी सीसीसी में भी मैं एंटर कर देता हूँ। कुछ टाइटल में मैं इस तरह लिख देता हूँ, इधर भी कोई डिटेल डाल देता हूँ। बॉडी में भी कुछ डाल दिया, सिग्नेचर
और मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये इस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल सेंड हो जाएगी। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे मुझे मेल आ गई। सेम सी टाइम पे आई है, टाइम भी आप आगे देख सकते हैं। ये मुझे बता रहा है ब्लॉग की तरफ से मेल आई है। ये सीसी है, इस सीसी भी आ रहा है, ये ऊपर ईमेल एड्रेस मेरा भी आ रहा है जहाँ से सेंड हुई है। और ये मेल आ गई, ये उसका टाइटल है, ये बॉडी है, और ये नीचे सिग्नेचर्स भी आ रहे हैं। ये प्रॉपर टेम्पलेट आ रही है शो हो रही है हमारे पास, का मतलब है ये वर्क कर रहा है। इसके बाद पोस्ट पे आते हैं तो हम पोस्ट एक न्यू पोस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। हम एक न्यू पोस्ट डाल के देखते हैं, टाइटल समथिंग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डाल लेते हैं और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डाल लेते हैं। इधर इमेज भी कोई डाल सकते हैं, कोई इमेज मैंने ओपन की, ये इमेज इधर डाल दी और डेट, ये किस तारीख को ब्लॉग डाला गया था। तो ये देखें यहाँ पे एक नया ब्लॉग मुझे शो हो गया। इसको मैं एडिट करना चाहूँ एडिट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं इमेज को चेंज कर रहा हूँ, पहले ये चिप्स वाली थी, अब ये मैं इमेज डाल रहा हूँ। तो इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये जो है अब इमेज इधर चेंज हो गई है। इस तरह मैं इसका डाटा भी चेंज कर सकता हूँ। फ्रंट पेज पे भी मैं जाके चेक करूँ अगर, तो मेरा ये फ्रंट पेज पे भी आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ ब्लॉग को, ये सारी डिटेल और ये मैंने इमेज डाली थी। एडिट वाला फंक्शन भी इस पर हो रहा है परफॉर्म। अब जो है मैं ब्लॉगर्स को मैसेज करना, कोई मैसेज करना चाहता हूँ तो मैं सब ब्लॉगर्स को मैसेज भी कर सकता हूँ। ये इधर मैं कोई टाइटल लिखूँगा, इधर मैं मैसेज लिख दूँगा अपना XYZ और डेट के इस तारीख को मैसेज किया, तो ये ब्लॉगर्स को मैसेज सेंड हो गया। अब मैं ब्लॉगर वाले पैनल पे जाऊँगा तो इधर मैं देखा ये मैसेज मेरे पास आ गया, एडमिन के मैसेज जो कि सब यूज़र्स को शो होंगे। ठीक है, अगर यहाँ अब मैं ब्लॉगर वाले पेज से भी सेम वही काम हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट वाला एडिट डिलीट, कोई ब्लॉग डिलीट करना है, ये डिलीट करके देखते हैं। पोस्ट डिलीट हो गया। कॉन्टैक्ट एडमिन, एडमिन को कॉन्टैक्ट करना है तो मैं अपना नाम बताऊंगा कि मैं ये वाला मेरा नाम अली है, एक ब्लॉगर हूँ मैं, और मेरा ये ईमेल एड्रेस है, सब्जेक्ट समथिंग है, मैसेज कुछ लिख दिया, सिग्नेचर्स और किस डेट को मैसेज किया एडमिन को, ये सेंड किया, मैसेज सेंड, और ये मेरे पास आ जाएगा इधर ब्लॉगर मैसेजेस में। देखिए ब्लॉगर मैसेज में आ गया। इसको मैं रिप्लाई सेंड कर सकता हूँ। स्पेसिफिक यूज़र जिसका नाम अली है, ये सिर्फ उसको मैसेज जाएगा। तो इसे मैं कोई मैसेज लिखता हूँ, सेंड मैसेज टू टाइटल। एडमिन का नेम मुझे देने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नेम वाली फील्ड इधर नहीं डाली। तो ये रिस्पॉन्स मैसेज में इधर मैं लिखूँगा अपना, सबमिट कर दूंगा, मैसेज सेंड हो गया। अब इधर ब्लॉगर्स पे जाके चेक करूँगा एडमिन रिप्लाईज में, तो ये जी अली को मैसेज शो हो रहा है। अली के लिए मैसेज आया, इस तारीख को ऐड किया और ये इधर आ गया। इस मैसेज को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। ये सारी इसकी फंक्शनैलिटी थी फ्रंट एंड की। और इसमें ब्लॉग्स का आपको रिस्पॉन्स का ये सारे जो टेबल बने हुए हैं ये डेटाबेस में बने हुए हैं। ये एडमिन के मैसेजेस के हैं, ये ब्लॉगर के लिए हैं, ये यूज़र्स के लिए जो यूज़र्स ने मैसेज किए होंगे। ये पोस्ट का टेबल है, उसके बाद ये सॉरी पेजेस का टेबल है, उसके बाद पोस्ट का है, रिस्पॉन्स का है, और ये यूज़र्स का है। तो मैं सबसे पहले तो जो है मैं अब अपने कोड से पहले एक चीज़ रह गई है, पेज भी एंटर कर सकता हूँ। कोई नया पेज मैं इधर फॉर एग्जांपल डालता हूँ कि सर्विसेज सर्विसेज डिस्क्रिप्शन, सॉरी जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी, सबमिट किया, ये पेज सेव्ड। मैं फ्रंट पेज पे जाकर देखता हूँ, यहाँ पे एक नया पेज बन जाएगा सर्विसेज के नाम से। इसे मैं ओपन करूँगा, ये उसमें डिटेल आ रही है, ये सर्विसेज का पेज है। नीचे ये कुछ लिंक्स भी दिए हैं मैंने कि विज़िट करना हो फेसबुक पे हमें, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा न्यू, और इसी तरह ट्विटर और बाकी काम है। अब हम कोड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कोड है, तो ये हमारा कोड हुआ है। अब हम कोड को देखते हैं। कोड में सबसे पहले हम एडमिन पैनल को देख लेते हैं। ये हमारे व्यूज़ हैं। व्यूज़ में सबसे पहले व्यूज़ तीन किस्म के लिए हैं हमारे पास। पहले एडमिन के व्यूज़ हैं, फिर ब्लॉगर्स के व्यू हैं, उसके बाद फ्रंट एंड जो कि यूज़र्स के लिए हैं। एडमिन के हम व्यूज़ चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले ये लॉगिन का पेज है, ये रजिस्टर का पेज है। तो लॉगिन के पेज
सबसे पहले ये देखते हैं, ये लॉगिन का पेज, लॉगिन के पेज पे जो है हमारे पास फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म के एक्शन में ये यूआरएल है एडमिन /login अंडरस्कोर सबमिट मेथड इसका पोस्ट है। इसमें जो है दो फील्ड्स हैं जिनको रिक्वायर्ड हमने HTML5 की वैलिडेशन लगाई हुई है। इसका नेम ईमेल है, इसका नेम जो है हमारे पास पासवर्ड है। ये दोनों जब तक फिल नहीं होंगे तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इनको हमने फिल किया और उसके बाद जब सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो वो मेथड पोस्ट हुआ और इसका इस यूआरएल पे वो चला गया कि इस यूआरएल पे पोस्ट करनी है ये डिटेल्स। तो इस यूआरएल पे हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले एडमिन लॉगिन सबमिट, ये पोस्ट इधर ये हमने राउट कॉल कराया हुआ है, राउट पोस्ट और एडमिन /login अंडरस्कोर सबमिट, और ये इस कंट्रोलर है पे जाएगा। उसके बाद इस कंट्रोलर के अंदर जाके login अंडरस्कोर सबमिट के फंक्शन को कॉल करेगा। login अंडरस्कोर सबमिट के फंक्शन पे क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। ये किस कंट्रोलर के अंदर है, कंट्रोलर का नाम है एडमिन कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर हमारे पास ये सामने पड़ा है। एडमिन कंट्रोलर पे जाएगा और लॉगिन सबमिट को फंक्शन को कॉल करेगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले वो हम दो बना रहे हैं, वेरिएबल्स बना रहे हैं, एक $ईमेल और एक $पासवर्ड। $ईमेल के अंदर हम कह रहे हैं जी कि जो इनपुट फील्ड जिसका नाम ईमेल था उसमें से जो डाटा लेके आए और उसको $ईमेल के इक्वल रख दे। पासवर्ड में भी यही हम कर रहे हैं, पासवर्ड में भी वो यही करेगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक $रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाए एक एरे बनाए और उस एरे में क्या स्टोर कराए जी, उस एरे में स्टोर करवाए डेटाबेस डीबी क्लास को लेके आए और उसके टेबल जो कि यूज़र्स है, टेबल यूज़र में से कौन सा डाटा लेके आए। अब टेबल यूज़र हमारे पास आ गया, उसकी डिटेल्स आ गई, उसमें से एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमने लेके आना है जिधर मतलब उसके नीचे हमने कंडीशन लगाई है वेयर ईमेल। ईमेल ये है जो कि डेटाबेस के कॉलम का नाम है। डेटाबेस के कॉलम ईमेल जहाँ पे इक्वल है $ईमेल, जो हमने इनपुट की हुई है ईमेल उसके इक्वल है, और पासवर्ड भी जहाँ पे पासवर्ड के इक्वल है। मतलब कि ईमेल का यूज़र्स का कॉलम पासवर्ड $पासवर्ड मतलब जो कि इनपुट फील्ड है उसके इक्वल है, वहाँ उस रिकॉर्ड को पूरे को गेट करे और रिज़ल्ट में स्टोर करा दे। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास वो पूरा रिकॉर्ड आ गया एक स्पेसिफिक पर्सन का, उस पर हम कंडीशंस लगा रहे हैं। इफ़ इस सेट मतलब ये इफ़ सेट ये करता है कि चेक करता है कि ये चीज़ इसका सेट है, मतलब कि रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट के एरे ये डिक्लेयर हुई हुई है और ये नल तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इसके बाद जो है ये अंदर इसके आ जाएगा। एल्स जो है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास क्या कहेगा कि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, तो ये कहेगा करेक्ट डिटेल एंटर करेगी। अगर इसका मतलब है कि रिज़ल्ट एम्प्टी से मिला है, क्योंकि ये कंडीशन वेयर वाली कंडीशन जो हमने ऊपर लगाई हुई थी ये ट्रू ही नहीं थी, तो ये बाहर ही रहा है। और इसने कहा कि रिज़ल्ट वाली जो एरे है वो एम्प्टी है और ये कह रहा है कि डिटेल करेक्ट नहीं थी और हमें लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट करा दिया। अगर ट्रू थी तो क्या करेगा, उसके अंदर एक और हमने कंडीशन लगाई है, अगर ट्रू हो गया वो एम्प्टी नहीं था रिज़ल्ट का मतलब कंडीशन ट्रू थी, तो हमने एक और लगाई है कि इफ़ रिज़ल्ट के अंदर जो रिज़ल्ट के अंदर स्टेटस का जो कॉलम है वो इक्वल्स 1 है, अगर वो 1 है तो ठीक है तब वो इफ़ के अंदर जाए। एल्स वो इस कंडीशन पे आ जाए कि ज़ीरो या 1 के अलावा कुछ भी था वो, तो वो कहेगा कि अकाउंट डीएक्टिवेटेड के स्टेटस का 1 नहीं है तो वो अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो और उसको फिर दोबारा से लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। अगर स्टेटस भी 1 था तो वो इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, फिर वो दोबारा इसके अंदर आएगा, फिर वो देखेगा एक और इफ़ कंडीशन लगी हुई है। इफ़ कंडीशन में कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट की जो एरे में डेजिग्नेशन थी, मतलब डेजिग्नेशन का जो कॉलम था वो अगर एडमिन है तो वो इफ़ से वाली इफ़ के अंदर जाए। अगर वो जो रिज़ल्ट वाला कॉलम ब्लॉगर था तो वो इस पेज पे जाए। अगर वो भी मतलब नहीं था, ना एडमिन था ना ब्लॉगर था, दोनों कंडीशंस फॉल्स थी, तो वो कहेगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड, मतलब कि ना आप एडमिन है ना ब्लॉगर है, आपका कोई रोल नहीं है, तो आप ऑथराइज यूज़र नहीं है। ये मैसेज में शोर करा देगा और लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। अगर एडमिन का ट्रू थी कंडीशन तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेशन का फंक्शन लेगा। सेशन के फंक्शन में वो क्या करेगा, हम इसे कह रहे हैं कि सेशन एक बना दो जिसमें ब्लॉग यूज़र आईडी, मतलब ब्लॉग यूज़र आईडी के नाम से एक सेशन होगा और उसके अंदर क्या स्टोर हुआ होगा, रिज़ल्ट आईडी, मतलब कि रिज़ल्ट के अंदर से आईडी लेके आएगा। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आया ना उसकी आईडी जो है हमारे पास ब्लॉग यूज़र आईडी के इक्वल आ जाएगी। और सेम यही काम हम उसके नेम के लिए भी कर देंगे। ब्लॉग यूज़र नेम के नाम से भी एक सेशन बनाएंगे, उसमें हम नेम रख देंगे उसका, और उसको एडमिन के पोस्ट के लिस्ट के पेज पे मतलब कि उसके अंदर ले जाएंगे। ठीक है, और सेम यही काम हमने ब्लॉगर आईडी में बनाती, जो कि अगर ब्लॉगर करेगा तो उसके लिए सेशन बनाई, लेकिन उसका नाम होगा ब्लॉगर आईडी और उसमें भी आईडी रख देगा उसकी।
और इस नेम भी रख देगा, और लेकिन इसके लिए रीडायरेक्ट जो करवाएगा वो ब्लॉगर पोस्ट पेज लिस्ट के व्यू पे रीडायरेक्ट करवाएगा। ठीक है, इसके बाद जब लॉग आउट का बटन प्रेस होता है तो वो इस सेशन को जो है वो फॉरगेट कर देता है। वो भी नीचे मैंने इधर लॉग आउट का बटन बनाया, फंक्शन बनाया हुआ, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें जो है वो सेशन फॉरगेट हो जाएगा। और फॉरगेट का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो स्पेसिफिक सेशन को फॉरगेट करना हो तो फॉरगेट, वरना हम फ्लैश यूज़ करते हैं। उसके लिए जो है वो सारे सेशन जितने भी बने होते हैं वो सारे टर्मिनेट हो जाते हैं, सारे एंड हो जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद मैंने एक मिडलवेयर बनाया हुआ है। मिडलवेयर पे हम आप जाके देख लें मिडलवेयर में क्या हो रहा है। मिडलवेयर का नाम है जी एडमिन ऑथ। एडमिन ऑथ पे हम जाके देखते हैं। इसमें मैं कह रहा हूँ इफ़ रिक्वेस्ट सेशन है, इफ़ रिक्वेस्ट सेशन हैज़ ब्लॉगर आईडी, मतलब कि इसमें ए नॉट भी लगा हुआ है पीछे। इसका मतलब है कि अगर इसे सेशन नहीं मिलता, मतलब कि सेशन अगर हमने लॉग आउट कर दिया तो ज़ाहिर बात है सेशन फॉरगेट हो गया तो इसको सेशन नहीं मिलेगा। अगर सेशन फॉरगेट हो गया हुआ है, उसे नहीं मिलता, तो वो हमें इस पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। मिडलवेयर का ये काम है। ठीक है, तो मिडलवेयर को यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने इसे डिफाइन भी कर दिया। ये कर्नल डॉट पी एच पी के अंदर ये इसका मैंने नाम रख दिया मिडलवेयर का ब्लॉगर अंडरस्कोर ऑथ, और इसका मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये मिडलवेयर पड़ा है ऐप के अंदर, एच टी टी पी मिडलवेयर ब्लॉगर ऑथ इस क्लास में अंदर पड़ा है जिसका नाम ब्लॉगर ऑथ है। और ये ऊपर एडमिन ऑथ के लिए भी एक मिडलवेयर मैंने बनाया हुआ है, इसका नाम वो एडमिन ऑथ के अंदर पड़ा है, मिडलवेयर के अंदर जाके एडमिन ऑथ के अंदर पड़ा है, और एक ब्लॉगर ऑथ के अंदर पड़ा है मिडलवेयर, और दोनों के नाम डिफरेंट हैं। इसको अब हम जो है मिडलवेयर को यूज़ कर रहे हैं अपने राउट्स पे। राउट्स के ऊपर हमने ग्रुप करके ग्रुप मिडलवेयर का ग्रुप हमने बनाया, जैसे कि मैंने आपको उधर दिखाया है कर्नल डॉट पी एच पी में। तो उधर ये मैंने एडमिन ऑथ का इधर मिडलवेयर को मैं बना रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और इधर मैंने ब्लॉगर के लिए कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी राउट्स हैं ये इनके अंदर तब भी जाएगा जबकि ये कंडीशन ट्रू हुई होगी, मतलब कि मिडलवेयर की कंडीशन चेक हो के तब, अगर वो मतलब उसे नहीं मिलती सेशन तो वो इनके अंदर जाएगा ही नहीं। वो बार बार रिडायरेक्ट लॉगिन के पेज पे कराता जाएगा। लॉगिन के पेज अगर वो लॉग आउट हुआ हुआ है तो सेशन फॉरगेट हुआ हुआ है तब वो लॉगिन के पेज पे जाएगा। अदरवाइज अगर वो सेशन है लॉग आउट नहीं हुआ हुआ तो तब वो इन रोड्स पे सब पे चला जाएगा। और सेम ब्लॉगर के लिए भी यही हिसाब है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास ये लॉगिन होके इस पेज पे आ गया तो इसके बाद ये सबसे पहले हमने अपना राउट्स को जो है वो क्या नाम है गेट करवा लिया। पहला राउट जो है हमारे पास एडमिन पोस्ट लिस्ट का है, और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जाके लिस्टिंग के फंक्शन के अंदर जाओ। पोस्ट कंट्रोलर में सबसे पहले ये जाएगा, मैं अपने कंट्रोलर में चला जाता हूँ एडमिन, और ये मेरा पोस्ट का कंट्रोलर है। पोस्ट की कंट्रोलर के अंदर मैं लिस्टिंग, ये मेरे पास लिस्टिंग है। लिस्टिंग का फंक्शन के अंदर जब वो आ गया तो लिस्टिंग के फंक्शन के अंदर मैं कह रहा हूँ एक अरे बनाओ जिसके अंदर एक इंडेक्स होगा रिजल्ट के नाम से, डॉलर साइन डाटा के नाम से अरे होगी, इसका इंडेक्स रिजल्ट। और इसकी डाटाबेस की क्लास यूज़ किया क्यूरी बिल्डर, और क्यूरी बिल्डर यूज़ किया इसकी क्लास डाटाबेस डीबी। और टेबल मैं कह रहा हूँ इसे कि पोस्ट का टेबल लो, पोस्ट के टेबल को जो है ऑर्डर बाय करो आईडी से, आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम लाओ और गेट कर लो। गेट मतलब सारा डाटा जो है वो लेके आएगा और ये कंडीशन इस पे लगाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में से करेगा और उसे डाटा रिजल्ट में स्टोर करा देगा। और अब इस ये जो हमारे पास एरे आ गया इसको मैं व्यू को पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्यू को पास करने के लिए मैं कह रहा हूँ रिटर्न व्यू, मुझे रिटर्न व्यू रिटर्न करवाओ जो कि एडमिन के फोल्डर के अंदर जाए, पोस्ट के अंदर जाए, और पोस्ट के अंदर लिस्टिंग के नाम से एक व्यू पड़ा हुआ है, इसको व्यू करवाओ और उसको डाटा भी पास कर दो जो कि सारा हम पोस्ट के टेबल का जितना भी डाटा वो सारा इसको व्यू को पास करवा दो। अब हम व्यू के फंक्शन पे व्यू पे जाते हैं। अपने सबसे पहले एडमिन के अंदर मैंने कहा एडमिन के अंदर जाओ, फिर एडमिन के अंदर मैं कह रहा हूँ पोस्ट के अंदर जाओ, पोस्ट के अंदर जाकर मैं से कह रहा हूँ लिस्टिंग वाले पे जाओ, तो ये लिस्टिंग वाले पे आ गया। तो ये हमारा लिस्टिंग वाला फंक्शन है। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले लेआउट आएगा। लेआउट मेरा मेन पेज है, ये लेआउट है। इसमें ये मैंने एक वो बनाया हुआ है, सेक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम पेज टाइटल है, यील्ड @ यील्ड पेज टाइटल। पेज टाइटल को मैं डायनामिकली यूज़ कर सकता हूँ। अब कहीं भी मैं लिखूँगा पेज टाइटल उसका नाम आगे दे दूँगा तो वो पेज टाइटल हर पेज पे अलग हो जाएगा। इस तरह ये मेरा प्रॉपर उधर मेन्यू बनी हुई है। मेन्यू में ये पोस्ट एडमिन के पेज पे पोस्ट, पेज, कॉन्टेक्टेड अस और ब्लॉगर मैसेज और यूज़र्स आ रहे हैं, और इनके पीछे ये राउट्स दिए हुए हैं। लिस्ट के लिए ये लिस्ट का राउट था जो कि अभी हम जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, इसको आगे भी हम देखते हैं। अभी सबसे पहले लेआउट को देख लेते हैं जहाँ से ये कॉल हो रहा था। ये यहाँ से कॉल हो रहा है, जब इस पे पोस्ट पे क्लिक होगा मेन्यू के पोस्ट पे तो इस राउट पे हो जाएगा जो कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो है
ये मैंने सेशन जो बनाया था, मैंने आपको लॉगिन के वक्त दिखाया था, जब एडमिन लॉगिन करेगा तो ये उसका सेशन जो है ब्लॉग यूज़र नेम जो है एक उसमें भी स्टोर करवा देगा वो सेशन ब्लॉग यूज़र नेम के नाम से। इसमें अब एडमिन का नाम पड़ा होगा जिसने लॉगिन किया, तो ये वेलकम एडमिन वहाँ पे शो करा देगा। लॉग आउट के बटन के ऊपर जब से हम ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा जिसका नाम होगा लॉग आउट, और उस पर ये राउट कॉल हो जाएगा। तो उसके बाद मैं जो है ये हमारा आगे कंटेंट जो शो हो रहा था, वो कंटेंट की जगह मैंने एक सेक्शन बना दिया जिसका नाम रखा मैंने @सेक्शन कंटेनर। सेक्शन का नाम अब मेरे कंटेनर है और इसके नीचे ये डाटा शो करवा रहा हूँ मैं। अब इस कंटेनर के अंदर क्या वैल्यू मैंने रखनी है वो मैं आगे अपनी डिफ़ाइन करूँगा, मुख्तलिफ पेजेस पे डिफ़ाइन करूँगा। तो ये मेरा डायनामिकली, मुझे बाकी सारा ऊपर लिखने का मेन्यू ज़रूरत नहीं है। अब मैं जहाँ पे भी न्यू पेज बना के अपना सेक्शन को शो करवाऊँगा ना, जैसे कि मैंने ये लिस्टिंग के अंदर कराया @सेक्शन कंटेनर, तो ये जितना भी अब इसका मैं यहाँ से लेके यहाँ पे एंड सेक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर जितना भी डाटा होगा एंड सेक्शन और सेक्शन कंटेनर के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा मेरा इस जगह पे शो हो जाएगा, जो कि ये इतनी सी जगह है इस डिव के अंदर, जो जगह है सेक्शन की कंटेनर, यहाँ पे वो सारा डाटा मेरा शो हो जाएगा। ये इतना सा इस पे काम था। अब हम लिस्टिंग पे दोबारा आ जाते हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें सबसे पहले मैं ऐसे कह कि तुम इसे इस पेज को, जो लिस्टिंग का पेज है अभी हमने कॉल करवाया हुआ है, ये एक्सटेंड हो रहा है। किसको एक्सटेंड हो रहा है? इसे मैं कह रहा हूँ एक्सटेंड हो ब्लॉगर /layout डॉट लेआउट, मतलब इसके मैं डॉट की जगह / भी लिखा सकता हूँ। इसे मैं कह रहा हूँ कि ब्लॉगर के अंदर जाओ। सॉरी, ये मैंने ब्लॉगर का ओपन किया हुआ है, मैं इधर एडमिन का ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं कहता हूँ कि ब्लॉगर का लिस्टिंग है, हाँ, ये एक्सटेंड करे एडमिन /layout डॉट लेआउट को। मतलब कि पहले सबसे पहले एडमिन के अंदर जाओ, फिर लेआउट के अंदर जाओ, लेआउट के अंदर ये व्यू है ना, इसको तुम एक्सटेंड करो, उसका सारा डाटा ले आओ। उस सारा डाटा मैं सिर्फ इस लाइन को लिखूँ ना, तो मेरा फर्स्ट लाइन को लिखने से मेरा पूरा वो वाला पेज जो है लेआउट वाला पेज वो मेरा शो हो जाएगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ जो उस पेज पे सेक्शन बना हुआ था ना, पेज टाइटल के नाम से सेक्शन बना हुआ था, उस सेक्शन का नाम मैंने दिया, ये सेक्शन का नाम था जी पेज टाइटल, और आगे मैंने बता दिया कि पोस्ट लिस्टिंग। मतलब ये कि पेज टाइटल के अंदर तुम इस पेज के लिए तुम रख दो कि इसका नाम हो जाएगा पोस्ट लिस्टिंग, और आगे जो कंटेनर वाला दूसरा सेक्शन मैंने बनाया था कंटेनर के नाम से, उसके अंदर क्या रखो, उसके अंदर जो रखना है वो सारा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसके अंदर मैंने क्या रखा है। अब इस कंटेनर वाला जो सेक्शन था इसके अंदर मैंने क्या रखा है जी, ऐड पोस्ट के नाम से ये एक बटन बनाया हुआ है। सबसे पहले इसका टाइटल है पोस्ट, इसके अंदर पोस्ट होंगी, पोस्ट की लिस्टिंग है। और ऐड पोस्ट का बटन है, जहाँ कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस रोड पे चला जाए, और उसके बाद यहाँ भी मैं अपना मैसेज शो करूँगा। कोई भी मेरा पोस्ट एडिट हुई है सक्सेसफुली या कुछ भी हुआ तो वो मैंने यहाँ पे सेशन में आ दिया मैसेज के नाम से। ये कहाँ से हम कंट्रोलर से जो है मैसेज भी हम आगे यहाँ पे शो करवा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल में क्या हो क्या रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा शो करा रहे हैं, लिस्टिंग करवा रहे हैं, तो ये हमारा टेबल बना हुआ है। टेबल की ये विड्थ है, ये इसकी क्लासेस, जिसकी स्टाइलिंग जो है वो हमारे पास पीछे पब्लिक के फोल्डर में हुई हुई है। तो ये इसकी क्लास है टेबल की। उसके बाद ये हमारे पास टेबल हेड आ गई, ये आईडी, उसके बाद टाइटल, इमेज, डाटा, डेट और एक्शन, ये सारे इनकी विड्थ मैंने बता दी। इसको 2% हो, ये सारा मिला के 100% मैंने कंप्लीट किया कि इतने में तुमने सारा डाटा शो करवाना है। उसके बाद मैं जो है वो फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ। अब मैंने डाटा इसका अगर याद हो आपको, तो मैंने इसको कंट्रोलर से मैंने डाटा भी एक पास करवाया था इस व्यू को। तो रिज़ल्ट, जिसमें रिज़ल्ट जो था वो इंडेक्स था मेरा, ठीक है। तो वो डाटा जो है मैं अब लूप के थ्रू सारा A to Z मैंने प्रिंट करवाना है, क्योंकि लिस्टिंग करवानी है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जितना भी डाटा हमने पास किया था ना, उसको फॉर ईच लूप में मैं पास करा, और मैं कह रहा हूँ फॉर ईच $, रिजल्ट, जो कि रिजल्ट का मैंने पास करवाया हुआ इंडेक्स, वो उसको एज अ लिस्ट लो तुम, एज अ लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लो, और उसको तुम प्रिंट करवाते जाओ। मैं टेबल डाटा में मैं जो है पहला जो था आईडी के लिए करा रहा हूँ, पहला टेबल हेड मेरे पास आईडी था, उसके लिए मैं करा रहा हूँ लिस्ट के अंदर से आईडी लेके आएगा, वो उधर प्रिंट करा देगा। फिर टाइटल लेके आएगा, इधर करवा देगा। उसके बाद मेरे पास इमेज थी, इमेज को लेके आएगा, इधर प्रिंट करा देगा। पोस्ट डेट को एडिट, उसके बाद दो फंक्शन, दो बटन है मेरे पास, ये बटन को भी मैंने इधर कराया, और यहाँ पे मैं एंड फॉर इच कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें इमेज वाला जो काम है, इमेज को जो है वो मेरा स्टोर होने का फंक्शन वो यूज़ हुआ हुआ है, वो जो है वो स्टोरेज में जाके स्टोर हुआ हुआ है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इमेज को मैंने जो है आपने देखा होगा कि मेरी इमेज शो हो रही है, अगर वो कैसे शो हो रही है, अब कोई भी हमने चीज़ अगर शो करानी है ना, स्टाइलिंग इमेजेस या कुछ भी CSS अप्लाई की हुई है, तो वो हम अपने पब्लिक के फोल्डर से लेके आते हैं, लेकिन इमेज मेरे पास जो है वो स्टोरेज के फंक्शन में पड़ी हुई है। तो इसके लिए मैंने एक कमांड यूज़ किया है, इसका नाम है PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक, स्टोरेज कॉलन लिंक। तो ये जो है ना मेरा स्टोरेज का जो फोल्डर होता है ना, इधर आप देख सकते हैं, ये स्टोरेज का फंक्शन है, राउट्स के फोल्डर के नीचे स्टोरेज का फंक्शन है। अगर मैं ये कमांड रन करता हूँ तो इसके अंदर ये ऐप पब्लिक और ये
पोस्ट की पिक्चर सारी इधर पड़ी हुई हैं। जब भी मैंने कमांड रन की तो ये क्या करेगा, स्टोरेज का जो है वो शॉर्टकट लिंक बना देगा। उस लिंक को कहाँ डाल देगा, उस लिंक को डाल देगा स्टोरेज के फंक्शन पब्लिक के अंदर। स्टोरेज का देखें, ये शॉर्टकट लिंक इसने बना दिया। यहाँ पे पोस्ट और ये सारी इमेजेस मेरे पास यहाँ से शो हो रही हैं। और मैं सिंपल जो है वो एसेट्स मतलब कह रहा हूँ कि एसेट्स मतलब पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाओ, उधर स्टोरेज पोस्ट के अंदर जाओ और लिस्ट इमेज कर दो। मतलब कि पहली इमेज लेके आओ, उसकी वेट थी, आगे स्टाइलिंग भी हुई भी है थोड़ी सी। तो ये मैंने इधर इस तरह इमेज भी ये इधर मुझे शो करा देगा पब्लिक के फोल्डर से लेके आके। ठीक है, अब एसेट्स मैंने लिखा तो ये पब्लिक के फोल्डर से लेके आएगा। इसी तरह मैंने बटन बनाए हुए हैं एडिट और डिलीट का। सबसे पहले हम ऐड का बटन देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐड के बटन पर जब क्लिक हो, एडमिन पोस्ट ऐड राउट कॉल हो, तो इस राउट को मैं देख लेता हूँ ये राउट मेरे पास कहाँ पे है। मैं अपने वेब डॉट पेज में जाऊँगा, एडमिन पोस्ट ऐड पे जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये राउट कॉल हो मैं व्यू करवाए, क्या व्यू करवाए, एडमिन के फोल्डर के अंदर, पोस्ट के फोल्डर के अंदर ऐड का व्यू पड़ा है, वो व्यू जो है तुम शो करवा दो। तो मैं अपने एडमिन के अंदर जाऊँगा, पोस्ट के अंदर जाऊँगा, पोस्ट के अंदर ये ऐड का पड़ा हुआ है। ऐड का भी सेम वही काम है, ये भी एक्सटेंड हो रहा है, लेआउट एडमिन के लेआउट से एक्सटेंड हो रहा है। इसका भी पेज टाइटल जो है सेक्शन, उसमें मैनेज पोस्ट लिखा आ जाएगा, टाइटल चेंज हो गया। सेक्शन जो है कंटेनर के अंदर अब डाटा मैं कुछ और डाल रहा हूँ, तो डाटा मैं इधर एक फॉर्म बनाना है, मैंने ऊपर उसकी हेडिंग जो है मैनेज पोस्ट रख दी। फॉर्म का जो है हमने टोकन भी नीचे दे दिया @ CSRF। और उसके बाद ये मेथड का पोस्ट है क्लास स्टाइलिंग के लिए दी हुई है। उसके बाद एक्शन मतलब कि इस यूआरएल को कॉल हो, जब भी ये सबमिट होगा तो किस यूआरएल को कॉल हो, एडमिन पोस्ट सबमिट। और एंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। अच्छा, एंक टाइप दो तीन किस्म की होती हैं। एक एंक टाइप होती है प्लेन डाटा को कराने के लिए। अब मेरे डाटा में इमेजेस भी हैं, फाइल्स भी हो सकती हैं इमेज की जगह। तो ये जो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ना, ये इसलिए एंक टाइप यूज़ होती है ताकि हम उसमें इमेजेस भी वगैरह भी डाल सकें, इस तरह का डाटा भी जो है वो हम पोस्ट करा सकें। ये एंक टाइप इसलिए यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा फॉर्म आया था। सबसे पहले उसका सबसे पहले इनपुट फील्ड है टाइटल के नाम से, उसका नेम टाइटल है। और उसमें जो है क्या नाम है, प्लेस होल्डर मैंने टाइटल रखा हुआ है, उसकी जो हेडिंग है वो भी टाइटल है। इसके बाद जो है मैं कह रहा हूँ एरर मैसेज शो करा रहा हूँ, जो कि एरर मैसेज जनरेट करेगा किसी भी कंडीशन में। जैसे कि अगर ये फील्ड एम्प्टी रह गई है, ये मैं कंट्रोलर से मैसेज मतलब पास करा रहा हूँ, तो ये एरर मैसेज जो है ये हमारे पास खुद ब खुद शो करा देगा। इसमें डिफ़ॉल्ट फंक्शन है एरर का, तो ये जो है हमारे पास खुद ही मैसेज शो करवा देगा। इस जगह पे शो करवाएगा। ये क्लास मैंने दे दिया, इसमें स्टाइलिंग हुई भी है कि रेड कलर का हो वो मैसेज है वो। और इसी तरह स्लग के लिए भी यही सेम है, नेम स्लग हो गया। एरर एरर में जो फंक्शन है वो एरर शो करवा देगा, शॉर्ट स्क्रिप्ट सब कुछ ऐसे ही हो गया। और ये शो करा देगा। टाइप टेक्स्ट है, इसकी इमेज वाले की फ़ाइल है क्योंकि इसमें हमने फ़ाइल सबमिट करनी है। डेट की डेट है। अब सबमिट का हो गया तो ये किस यूआरएल पे जाएगा, सबमिट पे जो बटन पे क्लिक होने, एडमिन पोस्ट सबमिट। हम देखते हैं इस रोड पे अब क्या पड़ा है एडमिन पोस्ट सबमिट पे। एडमिन पोस्ट सबमिट जब कॉल हुआ था, मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये मेथड इसका पोस्ट है तो ये राउट भी पोस्ट होगा। तो एडमिन पोस्ट सबमिट कॉल हुआ, पोस्ट कंट्रोलर पे जाएगा और सबमिट के बटन फंक्शन पे चला जाएगा। पोस्ट कंट्रोलर पे हम देखते हैं क्या पड़ा। पोस्ट के कंट्रोलर पे गया, इधर सबमिट के फंक्शन पे जाएगा। सबमिट के फंक्शन पे मैंने इधर वैलिडेशन लगाई हुई है इस पे कि सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। अगर कोई भी फील्ड रिक्वायर नहीं होगी, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो फिर उसको मैं एम्प्टी छोड़ के सबमिट करूँगा तो वो सबमिट हो जाएगी। बट मैंने इधर रिक्वायर्ड की हुई है, तो अगर मैं कोई फील्ड एम्प्टी छोड़ता हूँ सबमिट करता हूँ तो वो डाटा सबमिट नहीं होगा क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, सबसे पहले टाइटल रिक्वायर्ड, स्लग रिक्वायर्ड। इसको मैंने स्लग को यूनिक किया हुआ है क्योंकि ये किस्म की आईडी हो गया, पोस्ट की आईडी हो गई। नाम से हम किसी भी बना सकते हैं पोस्ट उसका। तो मैंने बता दिया, इसमें मैंने ये लगा दिया यूनिक पोस्ट। पोस्ट के जो है हमारे पास क्या कहते हैं टेबल जो है उसमें जो है जितनी भी स्लग्स पड़ी होंगी पोस्ट के टेबल में वो सारी, मतलब पहले से अगर कोई है तो हम दोबारा वही एंटर कर रहे हैं स्लग, तो वो यूनिक नहीं है इसका मतलब है, तो वो सबमिट नहीं होगा तब भी। इसी तरह इमेज की मैंने माइनस जेपीजी और पीएनजी, इन तीन टाइप्स की जो है वो इमेज सिर्फ सबमिट हो सकती है, इसके अलावा कोई भी होगी तो वो सबमिट नहीं होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने ये किया हुआ है $साइन इमेज के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया है। उसमें मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट फाइल इमेज लेके आए। फाइल का फंक्शन जो है वो हमारे पास फाइल लेके आता है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो इमेज के नाम से जो फील्ड थी ना, उसमें से जो भी उधर फाइल अपलोड हुई है वो फाइल जो है वो उसने $साइन इमेज में स्टोर करा दी। उसके बाद EXE के नाम से, मतलब एक्सटेंशन के नाम से एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल क्या कह रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ कि जो इमेज $साइन इमेज, मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर हमने जो स्टोर कराया था ना, इसमें मैं फंक्शन लगा रहा हूँ एक्सटेंशन का। ये अब ये करेगा EXT के अंदर क्या रख देगा, इस इमेज की एक्सटेंशन निकाल के रख देगा। ये फंक्शन बेसिकली यही काम करता है कि ये इस इमेज की एक्सटेंशन निकालेगा और EXT में स्टोर करा देगा।
उसके बाद मैं डॉलर साइन फाइल के नाम से एक बना रहा हूँ। फाइल में मैं क्या कह रहा हूँ कि टाइम स्टैम्प एक ले और फिर दरमियान में डॉट डाले और फिर एक्सटेंशन। मतलब कि ये फ़ाइल किस फॉर्मेट में अब स्टोर होगी, मतलब डॉलर साइन फाइल के अंदर पहले टाइम स्टैम्प आ जाएगी, डॉट जेपीजी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जेपीजी की फाइल थी तो उसकी एक्सटेंशन निकाल के जेपीजी आ गई। उसके बाद मैं डॉलर साइन इमेज के नाम से कोर वेरिएबल मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है तुम स्टोर एज इमेज को स्टोर कर दो। और स्टोर कहाँ करो, पब्लिक के अंदर जाके, पोस्ट के अंदर जाके, मतलब स्टोरेज के अंदर से पहले ही होगा, ज़ाहिर बात स्टोर एज का फंक्शन लगा हो तो वो स्टोरेज के अंदर स्टोर करेगा। इसमें मैं कह रहा हूँ पब्लिक के अंदर जाओ, पोस्ट के अंदर जाओ और उधर क्या स्टोर करवा दो, डॉलर साइन फाइल। मतलब कि हमारे पास जो भी फाइल का टाइम स्टैम्प डॉट एक्सटेंशन उसकी जो थी वो तुमने स्टोर करा दी। उसके बाद हम एरे एक बना रहे हैं जिसका नाम डाटा है, डॉलर साइन डाटा। तो उसमें हम सारा कुछ इधर डाल रहे हैं। टाइटल था हमारा पोस्ट का स्लग, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट किया उसको, इनपुट फील्ड जो थी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसमें से वो लेके आया और उसको उसने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के इक्वली रख दिया। अब एरे के अंदर हमारे सारे इंडेक्सेस के अगेंस्ट हमारे पास डाटा आ गया, हमारे पास टाइटल के अगेंस्ट टाइटल आ गया, स्लग के अगेंस्ट। तो उसको अब हमने अपने टेबल में डालना है तो हम डीबी क्लास पर यूज़ की, क्यूरी बिल्डर हम यूज़ कर रहे हैं टेबल पोस्ट के अंदर। और इंसर्ट मैं कह रहा हूँ डॉलर साइन एरे जो थी वो सारी इंसर्ट कर दो इसके अंदर, तो वो जो है इंसर्ट कर देगा। और यहाँ पे रिक्वेस्ट एक और सेशन बनाएगा, वो सेशन का नाम रखेगा मैसेज। और उस मैसेज के अंदर क्या स्टोर कराएगा, पेज पोस्ट सेव्ड। अब इस मैसेज को मैं कहाँ शो करा रहा हूँ, ये मैंने आपको दिखाया था अपने, मैंने लिस्टिंग के पेज के ऊपर सेशन मैसेज शो करवाया हुआ था। इधर से भी हम देख सकते हैं, दोबारा भी एक दफ़ा उस पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पे जी मैसेज में मैंने ये सेशन को शो करवाया हुआ है, तो ये यहाँ पे मेरे पास मैसेज शो करवा देगा ये। उसके बाद हमारा ये हो गया, ऐड का फंक्शन हो गया। सेम हमने काम उसके लिए भी किया है, एडिट के लिए भी। एडिट के लिए अब हम क्या करेंगे, एडिट का फंक्शन जब भी क्लिक होगा मैं कहता हूँ कि अच्छा, इसके बाद ये इसको इस पेज पे लिस्ट पे दोबारा रीडायरेक्ट भी करा देगा। लिस्ट पे हम आके दोबारा देखते हैं कि क्या हो रहा है। लिस्ट पे अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, एडिट की भी है, डिलीट की भी है, ऐड हो गया। मैं अब एडिट क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एडमिन, जब भी एडिट के बटन पे क्लिक हो एडमिन पोस्ट एडिट पे जाए और आगे लिस्ट आईडी, मतलब कि जैसे ऊपर मैं ये प्रिंट आईडी प्रिंट करा था टाइटल, तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लिस्ट आईडी को भी ये लेके आए। मतलब कि यूरल क्या बन जाएगा हमारा, एडमिन पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश एडिट। और अगर हमारे जो हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है जिसके अगेंस्ट एडिट का बटन प्रेस हुआ उसकी आईडी फॉर एग्जांपल 3 थी, तो राउट क्यों बन जाएगा एडमिन पोस्ट एडिट 3, तो हमारे इस राउट पे चला जाएगा। अब ये राउट हमारे पास कहाँ पे है, हम अपने वेब में देखते हैं, एडमिन पोस्ट एडिट, ये रहा लाइन नंबर 46 में ये राउट है। इसमें मैं कह रहा हूँ एडमिन पोस्ट एडिट फॉरवर्ड स्लैश आईडी, और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जाके एडिट के फंक्शन पे वो चला जाएगा। तो हम अपने उस कंट्रोलर पे जाते हैं, अपने पोस्ट के कंट्रोलर पे, और हम अब एडिट का फंक्शन देखते हैं। तो एडिट का फंक्शन होगा, एडिट का फंक्शन सही, एडिट का फंक्शन है। एडिट के फंक्शन के अंदर मैंने रिक्वेस्ट की क्लास को भी करा के डॉलर साइन रिक्वेस्ट रख लिया, और आईडी को भी मैं इधर करा रहा हूँ वेरिएबल बना के जिसका नाम डॉलर साइन आईडी है। इसके अंदर वो 3 वाली आईडी स्टोर होगी। उसके बाद मैं एक अरे बना रहा हूँ जिसका नाम इंडेक्स रिजल्ट है, फिर टेबल पोस्ट, और मैं कह रहा हूँ पोस्ट के अंदर से एक, अब मुझे सारा डाटा नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक डाटा चाहिए जहाँ पे टेबल का कॉलम आईडी इक्वल है, किस आईडी के इक्वल है, डॉलर साइन आईडी। मतलब कि जहाँ पे आईडी हमने जो आईडी के अगेंस्ट एडिट का बटन प्रेस हुआ है उसका डाटा सारे सिर्फ लेके आएगा और उसको जो है सिर्फ इस एरिया में स्टोर करेगा, सारे पूरे टेबल को नहीं कराएगा, सिर्फ उस आईडी के अगेंस्ट सारा रिकॉर्ड। और फिर हमने व्यू कॉल करा दिया। व्यू कौन सा, रिटर्न व्यू, और एडमिन के अंदर पोस्ट के अंदर एडिट का व्यू, और सेम उसके अंदर ये डाटा का मैंने पास करा दिया। अब हम एडिट के फंक्शन के अंदर जाते हैं, एडिट के पेज के व्यू के अंदर जाते हैं। तो पोस्ट के अंदर ये एडिट का व्यू है, एडमिन के व्यू के अंदर, एडिट के व्यू के अंदर भी मैं यही काम हुआ हुआ सारा एक्सटेंड, फिर क्विक सेक्शन बना हुआ है ये वो। और उसके बाद ये सारा वही सेम ऐड वाला फॉर्म है, बट इधर वैल्यू जो है मैंने क्या डाली है, जिसके अंदर वैल्यू डिफ़ॉल्ट कोई है ना उस रिकॉर्ड की, तो वो मैंने वैल्यू से शो करा दी। मैं कह रहा हूँ कि जो इंडेक्स रिजल्ट इसके अंदर पास हुआ, डाटा के अंदर इंडेक्स रिजल्ट था, उसका टाइटल जो है वो इधर शो, उसकी वैल्यू वो रख दो। फिर इसकी भी स्लग भी वही रख दो। फिर हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं आगे कैसे किया हुआ है। मैसेज भी शो करवा देगा, सारा कुछ करवाने के बाद सारा वैल्यूज़ उसकी आ गई। हम सबमिट के बटन पे क्लिक हुआ जब, तो वो किस राउट पे जाएगा, एडमिन पोस्ट अपडेट डॉट ये आईडी, मतलब कि जिस रिकॉर्ड के लिए हुआ था, फॉर एग्जांपल जब हमारे केस में 3 था वो, तो
अपडेट /3। तो इसके लिए वो इस राउट पे अब वो जाएगा, इस राउट पे जाके अपडेट करना है उसने। तो उसके बाद हम जाके देखते हैं अपडेट वाले पे, ये जाके हमने ये अपडेट वाला हमारा राउट है, पोस्ट हो रहा है एडमिन पोस्ट अपडेट। जब भी ये राउट होगा तो क्या करे, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जाके अपडेट का फंक्शन कॉल कर दे। हम पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जाके हम अपडेट का फंक्शन देख लेते हैं। पोस्ट कंट्रोलर के अंदर गए और पोस्ट कंट्रोलर के अंदर गए और अपडेट का फंक्शन, ये हमारा अपडेट का फंक्शन है, उसमें आईडी भी पास हुई हुई है। सेम वही वैलिडेशन लगाई मैंने, वैलिडेट किया, ये सारी फील्ड्स होनी चाहिए, एम्प्टी कोई ना, ताकि मैं छोड़ दूँ फील्ड, इसलिए ये लगाया हुआ है। इसमें यूनिक नहीं लगाया हुआ क्योंकि यूनिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से टेबल में एंटर है, तो यूनिक तो नहीं हो सकती कंडीशन। तो इसके बाद फिर ये एरे बनाई, सारा कुछ एरे के अंदर डाल दिया, टाइटल्स लग कुछ सब कुछ इंडेक्सेस जो हैं वो हमने एरे के अंदर स्टोर करा दिया। अब इसमें हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ की। इफ़ की कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूँ, फंक्शन लगाया हुआ मैंने हैज़ फाइल इमेज। मैं कह रहा हूँ कि जब अगर जो हमारे पास हम रिक्वेस्ट करूँ ना, इसमें अगर इमेज पड़ी हुई है तो तब वो जाए इसके अंदर, मतलब कि अगर हमने कोई न्यू इमेज एंटर किया तब वो जाए, उसको फाइल बनाए, उसकी एक्सटेंशन निकाले, उसका टाइम स्टैम्प और उसको फाइल उसकी एक्सटेंशन निकाल के ये इसके इक्वल रखे। अदरवाइज़ अगर उसके अंदर हैज़ फाइल, उसके अंदर कोई फाइल हमने नहीं डाली ही नहीं, तो उसके ये सारा काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है हैज़ फाइल इमेज, मतलब कि इमेज के अंदर कोई फाइल होगी तब वो इस कंडीशन के अंदर जाएगा, अदरवाइज़ इमेज को छेड़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। बाकी सारा डाटा ऐसे ही ले और बाकी सारा डाटा को इधर डाल दे टेबल पोस्ट के अंदर, और जहाँ पे आईडी जो थी हमारे पास, हमने इस फंक्शन को जो आईडी पास कराई है उसके इक्वल हो टेबल की आईडी, और फिर उसके अगेंस्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो। पहले इंसर्ट डाटा था, अब अपडेट डाटा। अब जो है इस टेबल में जाके वो अपडेट करेगा, पहले उसने न्यू रिकॉर्ड करके न्यू रिकॉर्ड एंटर किया था और उसमें वो डाटा डाल दिया था। अब अपडेट किया पुरानी डाटा को, जहाँ पे आईडी जो थी हमारे पास इक्वल है जो हमने आईडी टेबल के अंदर पड़ी है। नीचे इसने सेशन बनाया मैसेज के नाम से और वही शो करा रहा है, और फिर दोबारा से रीडायरेक्ट करवा रहा है लिस्ट वाले पेज पे, लिस्टिंग पे दोबारा आ जाएगा। सेम काम बाकी सारे पेजेस के लिए भी हो रहा है। और आई थिंक इसमें क्रेडिट ऑपरेशन सारे मैंने बता दिए हैं और लॉगिन भी हो गया हमारा। इसके बाद हम अपना वो भी देख लेते हैं कि हमने कैसे करवाया है, ईमेल कैसे कराई है। ईमेल के लिए सबसे ये हमारा ईमेल एड्रेस है जिससे मेल सेंड होगी, ये पासवर्ड, और उसके बाद ये जहाँ जिस एड्रेस से सेंड हो गया वो, और मैंने एक फ्रॉम जो नेम लिखा था उसमें मैंने ब्लॉक लिख दिया, ये नाम लिखा है जिसकी तरफ से अब सेंड हुई है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सेंड मेल का इधर वो होगा कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी हमारे पास कॉन्टैक्ट्स आए हैं जिनने हमें यूज़र पेज से जो है वो था फ्रंट पेज उधर से कॉन्टैक्ट किया, ये सारे उसी तरह हमने शो करवाए हुए हैं सेम वही मेथड से। उसके बाद जो है सेंड मेल का फंक्शन है, सेंड मेल का पेज है सॉरी। तो इस पेज में वो फॉर्म ओपन हो जाएगा सेंड मेल का, जहाँ पे हमारे पास अब हम उसका जिसने कॉन्टैक्ट किया था उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस सीसी, और हमने उसे वापस ईमेल सेंड करनी है तो उसकी बॉडी सिग्नेचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये सारा कुछ आ जाएगा इस फॉर्म में। डिटेल्स की बॉडी टाइटल भी डाल देंगे हम सारा। तो जब इसको सबमिट करेंगे, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जब भी सबमिट हो तो वो किस फंक्शन पे जाए, वो फंक्शन जाए एडमिन कॉन्टैक्ट्स कंपोज मेल पे चला जाए। जब भी ये हम सबमिट करेंगे मतलब कि सेंड मेल करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम सेंड मेल करेंगे तो इस फंक्शन पे जाएगा, मतलब कि इधर हम देखते हैं एडमिन कॉन्टैक्ट कंपोज मेल, ये हमारे पास वो फंक्शन आ गया, पोस्ट का मेथड है। और कंपोज इसे मैं कह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर कंपोज का एक फंक्शन बना हुआ है, उस पे जाओ। कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर आप ये जाएगा कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर एडमिन के अंदर का ये कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, इसके अंदर हमारा कौन सा कंपोज का फंक्शन था जी। कंपोज के फंक्शन के अंदर मैं कह रहा हूँ ये एरे बनाई, इसमें जो है टू में जो है वो टू की फील्ड से जो थी, हमने अभी पिछले पेज पे हमने देखा व्यू में, उसमें जो टू की फील्ड थी उसका डाटा गेट करके लाएगा, उसको टू में रख देगा। फिर सीसी में भी सेम काम, बीसीसी में भी सेम, वही तीनों हमारे पास आ गए, टू भी आ गया, सीसी भी आ गया। बीसीसी उसको हमने ईमेल के अंदर स्टोर करा दिया, $, ईमेल की एरे में। इसी तरह डिटेल की एरे में हमने टाइटल बॉडी सिग्नेचर स्टोर करा दिया। अब हम ये मेल जो हमने क्लास बनाई थी इसको हमने इधर यूज़ किया और इसको जो है सारा डाटा हमारा पास करवा दिया, जो कि था ईमेल में से टू पास करा दिया, टू में ईमेल का टू पास करा दिया, सीसी में हमने ईमेल का सीसी पास करवा दिया, बीसीसी में हमने ईमेल का बीसीसी पास करा दिया। सेंड में जो है हम कह रहे हैं कि न्यू एक ईमेल कंपोज करो जिसको रिस्पांस का जो हमने बनाई हुई है क्लास, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें सारा डाटा पास करा के
उसको ईमेल वगैरह भी और सारा डाटा जो है हमारा डिटेल्स के अंदर जो कि स्टोर है डिटेल की एरिया में वो भी पास करवा दो। और उसके बाद जो है दोबारा से लिस्ट वाले पेज पे आ जाना। ठीक है, ये सारा काम करेगा, उसको पास करेगा और फिर दोबारा पास लिस्ट पे आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं रिस्पांस का हमारे पास कहाँ था। रिस्पांस का हमारे पास मेल के अंदर जाके ये रिस्पांस का हमने बनाया था। रिस्पांस के अंदर भी सेम वही काम हुआ, ये डिटेल हमने जो उधर से पास करा यही वो है। और फिर एंड पे हम बिल्ड कर रहे हैं कि न्यू ईमेल बिल्ड करें जिसका ना सब्जेक्ट होगा रिस्पांस फ्रॉम माय ब्लॉग, जिसको आपने मतलब कि यूज़र को मैसेज चला जाएगा कि रिस्पांस फ्रॉम ब्लॉग, जो आपने इनको मैसेज किया था उसकी तरफ से रिस्पांस आ गया। और इसको जो है इसमें हमने अपना मैसेज ऐसे दिया होगा, सारा मैसेज शो हो जाएगा। उसके बाद मैं ऐसे कह रहा हूँ कि व्यू, इस व्यू को पास कर दो ये सारी इन्फॉर्मेशन। और ये जो है इस व्यू को पास कर देगा, किस व्यू को, एडमिन के अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर टेम्पलेट को ये सारी डिटेल्स पास कर देगा। एडमिन के अंदर जाएंगे, कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे, टेम्पलेट के अंदर जाएंगे, टेम्पलेट के अंदर ये जो हमारा टेम्पलेट है ये सारा टेम्पलेट उसको सेंड हो जाएगा। इसमें अपनी डिटेल जो हमने डाली थी, टाइटल, बॉडी और सिग्नेचर्स, तो वो भी हमारे पास इधर हमने ये करा लिया। डिटेल के इंडेक्स पे डिटेल्स में वो पड़े हुए थे, तो डिटेल्स के अंदर से टाइटल मैंने इस जगह पे शो करवाया। इसी तरह मैंने बॉडी यहाँ पे डॉलर साइन डिटेल्स बॉडी, और इसी तरह सिग्नेचर्स मैंने एंड पे यहाँ पे शो करा दिया। अब ये पूरा टेम्पलेट जो है वो उसको मेल पे सेंड हो जाएगा। सेम यही कम फंक्शंस थे। इसी तरह हमने डाटा बाकी में भी स्टोर करवाया, जो हमारे बाकी फंक्शंस थे। बाकी फंक्शन हमारे कौन से थे, ये वाले फंक्शंस थे। पेजेस का भी इसी तरह करवाए, कॉन्टेक्टेड एस पी, ब्लॉगर मैसेजेस, यूज़र्स कॉन्टैक्ट्स, ये सारे हमने इसी तरह किए हैं। आई होप सो इसमें मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की। और दैट्स ऑल, ये हमारा प्रोजेक्ट था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।